हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है टेक स्टडी आईएएस चैनल पर, जहां हम आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हूं जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हम पढ़ेंगे उसकी सहायक नदियों के बारे में, जिसमें झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। भारत की जो नदियां हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ हैं जिसे तीन तंत्रों में विभाजित किया जाता है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्वी मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां, जिनमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां अपना जल 33 भूसंनति में गिराती थी। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीर होती थी, यानी कि इनमें हमेशा जल का प्रवाह होता रहता था। ये इन नदियों में कभी भी पानी कम नहीं होता था, हमेशा बना रहता था। और जो इनका मैदानी क्षेत्र था, संपूर्ण वर्ष के लिए नौकागमन के लिए बहुत ही उपयुक्त मैदानी क्षेत्र होता था। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु व उसकी सहायक नदियां जैसे पंच नदी शामिल हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। कैलाश चोटी की दूसरी ओर सिंगी, खंबाव तथा दक्षिण की ओर से गरतंग चू नदियां आकर मिलती हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसका संग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ, जिसके अनुसार सिंधु और उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब का 20% जल तथा रावी और सतलज नदी का 80% जल का अधिकार भारत को उपयोग करने के लिए दिया गया। सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पंचनद, जिसमें पंचनद कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, जिनको संयुक्त रूप से इसकी मुख्य धारा से मीठनकोट के पास मिलती हैं, तथा जास्कर, शिगार एवं गिलगित नदी भी इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियां होती हैं। ये देखिए पंचनद नदियां, जो पाकिस्तान के मीठनकोट नामक स्थान पर मिल रही हैं ये, और इसके साथ ही ये जास्कर नदी। दाएं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल आदि प्रमुख हैं। काबुल और उसकी सहायक नदी अटक पंजाब प्रांत पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में मिल जाती है तथा इसी स्थान से सिंधु नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कराची के पूर्व अरब सागर में यह गिर जाती है। अब हम देखते हैं उसकी सहायक नदी है नदी झेलम। झेलम, जिसका प्राचीन नाम बितस्ता। इस नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित वेरीनाग झील से होता है, जो कि 212 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। मुजफ्फरबाद और मंगला तक भारत और पाक की जो सीमा है उस समानांतर ये नदी बहती है। और झेलम और रावी नदी पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है, और नीलम और झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। ये देखिए झेलम नदी, ये झेलम नदी है, ये जा रही है, ये बुलर झील में मिल गई और फिर आगे चलते हुए सीमा बनाएगी भारत और पाकिस्तान की, और ये चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। चिनाब नदी, जिसका प्राचीन नाम अस्किनी है। सिंधु नदी की विशालतम सहायक नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। चंद्रभागा ये क्यों कही जाती है? क्योंकि जो लाहौल में बड़ा लाचा दर्रा है, इसके दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियां निकलती हैं, और ये दोनों नदियां मिलकर चिनाब नदी कहलाती हैं। और भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है तथा इसका जो अपवाह क्षेत्र है 26,755 वर्ग किलोमीटर है। ये देखिए चिनाब नदी, ये
रावी नदी, जिसे प्राचीन काल में इसे परसणी के नाम से जाना जाता था। पंजाब की 5 नदियों में ये सबसे छोटी नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ये पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है तथा इसका जो अपवाह क्षेत्र है 5957 किलोमीटर है। परसनी नदी, जिसके प्राचीन काल में 10 राख का युद्ध हुआ था, जो कि परसनी नदी के किनारे हुआ था। ब्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम बेपासा। सतलज की सहायक नदी, जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है तथा ये कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है 25,900 वर्ग किलोमीटर है। ये देखिए, ये रही ब्यास नदी। सतलज, जिसका प्राचीन नाम सतुद्री, उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप राकस्थाल से होता है तथा शिपकिला दर्रे से भारत में ये नदी प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। ये एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो कि हिमालय को 3 भागों में काटती है। भारत से तिब्बत जाने का मार्ग भी सतलज घाटी से गुजरता है। इस नदी पर भांगड़ा नाकल बांध स्थित है। भारत में इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 28,090 वर्ग किलोमीटर है। ये देखिए, राकस्थाल से निकलते हुए इस तरीके से प्रवाहित होती है और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी जो भी वीडियो आगे अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन से माध्यम से पता चले और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।